हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक श्रीवास्तव। वेलकम टू ईटेक। और आज हमारा टॉपिक है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। तो आइए शुरू करते हैं। बेसिकली हम लोग ये जानना चाहते हैं कि कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है, कैसे डिस्चार्ज होता है और उसकी क्या फाइनल इक्वेशंस आती हैं और फार्मूले क्या बनते हैं, और उसी हिसाब से हम लोग एग्जाम टाइम पे अपने जो न्यूमेरिकल सेक्शन है उसको अटेम्प्ट कर सकें। तो आइए बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको समझते हैं। यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर जो है ये एक स्विच से कनेक्टेड है। यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है। यहाँ इस स्विच से एक बैटरी लगी हुई है जो प्लस है, जिसका वोल्टेज डिफरेंस जो है V है, यानी V वोल्ट की बैटरी है। और इस सर्किट को हम लोग कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर आपका R रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पर C कैपेसिटर की वैल्यू C है। यहाँ पर स्विच ये है S है। इसको t 0 सेकंड पे हम लोग क्लोज करते हैं। तो जैसे ही हम लोग क्लोज करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट जो है वो ट्रेवल करने लगते हैं और उसी के अपोजिट डायरेक्शन में करंट भी ट्रेवल करने लगते हैं। एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग की बात करें, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग अगर हम लोग देखें तो कैपेसिटर जो है वो चार्ज नहीं है, यानी इसके क्रॉस जो वोल्टेज VC है वो आपका क्या है, VC is equal to 0, then the potential difference between V and VC, यानी कि बैटरी जो है और बैटरी पोटेंशियल में और कैपेसिटर पोटेंशियल में जो वोल्टेज डिफरेंस है वो क्या होगा आपका V minus VC upon R is equal to I. So maximum current when VC is equal to 0, then I is equal to क्या हो जाएगा, V by R हो जाएगा। और V by R होने कंडीशन पे ये आपकी मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी। तो ये आपकी क्या है, मैक्सिमम करंट। लेकिन आप एक चीज ध्यान दीजिए कि जैसे जैसे ये करंट फ्लो करेगी सर्किट से, वैसे वैसे धीरे धीरे कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्जेस हैं वो इकट्ठा होने लगेंगे। कैपेसिटर के एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे प्लेट पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होने लगेंगे। बैटरी के जो नेगेटिव साइड का जो प्लेट है कैपेसिटर का, उस पे नेगेटिव चार्जेस, और जो बैटरी के पॉजिटिव साइड का कैपेसिटर प्लेट है उसमें पॉजिटिव चार्जेस जो है वो धीरे धीरे अब क्या होंगे, इंक्रीज करने लगेंगे या बढ़ने लगेंगे, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जो है क्रॉस द प्लेट जो है वो बढ़ने लगेगा। और एट द स्टेडी स्टेट कंडीशन वो जो VC वोल्टेज है वो बैटरी वोल्टेज के जस्ट बराबर हो जाएगा और करंट जो है वो फ्लो होना बंद हो जाएगी। तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, हम करंट जो है सर्किट की क्या होगी, वो कम होने लगेगी और जो VC वोल्टेज है वो क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो आइए हम लोग इसको थोड़ा इक्वेशंस के फॉर्म में भी समझ लेते हैं किस तरीके से। तो हम लोग यहाँ KVL इक्वेशन लिखेंगे, कैपिटल V इज इक्वल प्लस IC into R, where the IC is equal to क्या होगा, कैपेसिटर में C dV by dVC by dt। ठीक है, तो हम लोग IC की वैल्यू को IC की जगह पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा V is equal to VC plus CR dVC by dt। ठीक है, VC को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे तो ये आ जाएगा V minus VC is equal to RC dVC by dt। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड को एक तरीके से हम लोग अरेंज करेंगे तो ये आपका आ जाएगा आपका DVC, इसको पूरा हम लोग लिख लेते हैं, DVC बाई V माइनस VC इज इक्वल टू DT अपॉन RC। इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड से, ये इंटीग्रेशन हो गया आपका। इंटीग्रेशन जैसे ही करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, log V माइनस VC अपॉन V आपका कैंसिल हो जाएगा, ये -1। ओके, इधर आ जाएगा क्या, T अपॉन RC। माइनस साइन को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो ये आ जाएगा लॉग, यहाँ पर आपका एक टर्म कांस्टेंट टर्म K आएगा आपका, V माइनस VC इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा -T अपॉन RC प्लस K। ओके, आगे हम लोग देखेंगे तो व्हेन एट द स्टार्टिंग कंडीशन आपकी VC क्या है, 0 है, देन कांस्टेंट K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉग E बेस EV। पुट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इन द इक्वेशन, सो log base E V minus VC is equal to -T by RC plus log V। हम इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, log base VC upon V is equal to -T by RC। ओके, और log को जानते हैं, यहाँ दूसरी तरफ ट्रांसफर किया जाता है तो क्या हो जाता है, वो एक्सपोनेंशियल टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो V minus VC upon V is equal to E दी पावर -T by RC। अगर हम लोग टाइम कांस्टेंट के टर्म को ले लें तो टाइम कांस्टेंट मान लीजिए लैम्डा है तो लैम्डा इज इक्वल टू RC हो जाएगा। टाइम कांस्टेंट है तो हम लोग RC की जगह पे अब लैम्डा को पुट करेंगे
तो यहाँ पर आपका आ जाएगा v माइनस वी सी इज इक्वल टू v इंटू ई दी पावर माइनस टी बाई लैम्डा। और इस इक्वेशन को थोड़ा और इजी करते हैं तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर वी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका v, इधर आपका vc चला गया तो इधर आपका माइनस आ गया तो ये आ जाएगा v ई दी पावर माइनस टी बाई लैम्डा। सो ले लिया 1 माइनस ई दी पावर माइनस टी बाई लैम्डा। ये आपकी क्या है, वोल्टेज इक्वेशन ऑफ दी कैपेसिटर है जो कैपेसिटर चार्ज है। अगर हम लोग इसी को करंट इक्वेशन निकालना चाहे तो करंट कैसे निकलेगा, तो करंट के केस में हम लोग क्या फार्मूला यूज करते हैं, तो क्या जाता है आपका Q इज इक्वल टू CV। तो यहाँ पर हम लोग स्मॉल Q यूज करेंगे कैपेसिटर के लिए और कैपिटल Q यूज कर लेंगे हम लोग फुली चार्ज कैपेसिटर के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कैपिटल Q इज इक्वल टू CV। पुट द वैल्यू ऑफ VC in the term of Q by C, VC and V is equal to capital Q by C। तो आपको क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा आपका Q by C is equal to capital Q by C 1 minus e the power t by lambda। so C से C कैंसिल हो गया, फार्मूला आ गया आपका चार्ज के केस में Q is equal to कैपेसिटर के क्रॉस स्मॉल q है और ये फुली चार्ज कैपेसिटेंस चार्जेस इन दी सर्किट है 1 माइनस ई दी पावर माइनस टी बाई लैम्डा। अगर हम लोग क्या करें कि I इज इक्वल टू आपका आ जाएगा dq बाई dt और पूरी इक्वेशन को d बाई dt के टर्म में अगर डिफरेंशिएट कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा, करंट की इक्वेशन मिल जाएगी। तो करंट की इक्वेशन आपको किस सेंस में मिलेगी, जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो IC इज इक्वल टू आपका आ जाएगा क्या, I नॉट ई दी पावर माइनस टी बाई लैम्डा। डिफरेंशिएट करके देखेंगे तो आपको ये वैल्यू। तो आइए हम लोग बात करते हैं, हम लोग का एक टर्म आता है कि डिस्चार्जिंग का। तो डिस्चार्जिंग केस से पहले हम लोग ये जान लेंगे कि जो इसका ग्राफ बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। तो हम लोग ने इक्वेशन पढ़ी थी V इक्वल टू V, VC इक्वल टू V 1 माइनस ई दी पावर माइनस टी बाई RC, या फिर कह सकते हैं इसको V इंटू 1 माइनस ई दी पावर माइनस टी बाई लैम्डा। लैम्डा इज द टाइम कांस्टेंट। ग्राफ के केस में अगर देखें हम लोग तो ग्राफ एक बनाएंगे तो t के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर आपका VC वोल्टेज होगा कैपेसिटर के अक्रॉस। व्हेन t इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ VC इज इक्वल टू 0। पर जैसे जैसे t को हम लोग बढ़ाते चले जाते हैं वैसे वैसे आपकी VC बढ़ती चली जाती है। हम लोग ने ये भी पढ़ा हुआ था व्हेन t इज इक्वल टू लैम्डा देन द वैल्यू ऑफ द VC इज इक्वल टू 63%। बट जैसे जैसे आप टाइम को बढ़ाते चले जा रहे हैं वैसे वैसे VC की वैल्यू एट द लास्ट कंडीशन पर आपकी क्या हो जाती है, बहुत धीमे धीमे बढ़ती है। मतलब आप 90% तक बैटरी कैपेसिटर को चार्ज कर सकते हैं, लेकिन 90% जैसे आगे आप 10% तक जाएंगे तो आप इनफाइनाइट टाइम तक आपको जाना पड़ेगा कैपेसिटर को फुली चार्ज करने के लिए। तो आपका जो रिमेनिंग 10% है उस रिमेनिंग 10% को चार्ज करने के लिए आपको इनफाइनाइट टाइम तक जाना पड़ सकता है। तो कैपेसिटर जो है वो कम्प्लीटली चार्ज करने के लिए आपको इनफाइनाइट टाइम की जरूरत पड़ती है। हम लोग ने कंडीशंस में भी समझाया व्हेन t इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ VC इज इक्वल टू 0। व्हेन वी पुट द t इज इक्वल टू लैम्डा यानी t इज इक्वल टू द टाइम कांस्टेंट देन द वैल्यू ऑफ VC इज द 63% ऑफ द कंप्लीट वैल्यू ऑफ V, द वैल्यू ऑफ बैटरी सोर्सेस। ठीक है। अगर इन द केस ऑफ अगर हम लोग करंट का केस समझे, करंट के केस में अगर हम लोग बनाए t इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ IC देन द एक्सपोनेंशियल डिके। एक्सपोनेंशियल डिके मींस क्या हो गया कि जैसे जैसे एट द टाइम ऑफ 0 मींस स्टार्टिंग टाइम द वैल्यू ऑफ IC यानी चार्जिंग करंट इज द मैक्सिमम करंट यानी IC इज इक्वल टू I नॉट व्हिच इज फ्लो फ्रॉम द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो ये आप मैक्सिमम करंट होगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम की वैल्यू को हम लोग बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, आपका कैपेसिटर चार्ज होता रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस कम होने के साथ साथ IC की वैल्यू भी घटती चली जाएगी। ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं, थोड़ा डिस्चार्जिंग को भी कंसीडर कर लेते हैं कि डिस्चार्जिंग कैसे हो रही है। तो डिस्चार्जिंग के केस में आप लोग समझेंगे कि अगर यहाँ पर एक सर्किट है, इस सर्किट में हम लोग ने कैपेसिटर जो है वो कम्प्लीटली चार्ज हो चुका है यानी उसके क्रॉस जो है VC वोल्टेज है, जो कि आपका VC वोल्टेज किसके बराबर है, जो आपका बैटरी सोर्स लगा हुआ था। और अब क्या हो गया, आपने बैटरी सोर्स को हमने रिमूव कर दिया और सर्किट को एक क्लोज पाथ की तरीके बना दिया, क्रिएट कर दिया।
तो अब आप ये समझिए कि जो चार्जिंग करंट होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। अभी तक आपकी चार्जिंग करंट अभी तक किस डायरेक्शन में फ्लो करी थी, इस तरफ से। अब डिस्चार्जिंग करंट किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी। तो डिस्चार्जिंग करंट के केस में फॉर्मूला क्या है, इस रेजिस्टेंस के लिए वो बैटरी सोर्स का काम कौन करेगा, ये आपका कैपेसिटर करेगा। तो वैल्यू ऑफ VC इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन जाएगा, R IC, वेयर द IC इज इक्वल टू C dVC by dt। ओके, so put the value of IC in the equation। तो VC is equal to आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका RC dVC by dt। अब हम लोग इसको थोड़ा अरेंज कर लेंगे, dVC by dt, dVC by dt is equal to आपका कह सकते हैं VC by RC भी हो जाएगा, और यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं VC by dVC by VC is equal to dt by RC। ओके, हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करेंगे जैसे ही, तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा log VC बेस E। ओके, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस T बाई RC ले लेंगे, और यहाँ पर एक कांस्टेंट हम K आ जाएगा। वैल्यू आप अगर हम लोग देखेंगे तो K की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ की K की वैल्यू हम लोग निकालना चाहे तो K की वैल्यू V आ जाएगी। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो आपका आ जाएगा log VC बाई V इज इक्वल टू माइनस T बाई R। तो लॉ को ट्रांसफर करेंगे तो VC बाई V इज इक्वल टू e दी पावर माइनस T बाई लैम्डा। पुट द वैल्यू ऑफ RC इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा इज द टाइम कांस्टेंट। तो VC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, V e दी पावर माइनस T बाई लैम्डा। ये क्या हो गया आपका डिस्चार्जिंग वोल्टेज, ये क्या हो गया डिस्चार्जिंग वोल्टेज। इफ वी टॉक अबाउट द डिस्चार्जिंग करंट, देन put the value of VC is equal to आ जाएगा Q by C and capital V is equal to capital Q by C। so यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, Q by C is equal to capital Q by C e the power minus T by lambda। C to C कैंसिल हो गया, वैल्यू ऑफ Q is equal to capital Q e the power minus T by lambda। अगर हम लोग यहाँ dq by dt I की वैल्यू निकालना चाहे तो I is equal to Q by dq by dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इस इक्वेशन जो आपकी इक्वेशन मान लीजिए अल्फा इक्वेशन है, इस अल्फा इक्वेशन को अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, IC या डिस्चार्जिंग IC इज इक्वल टू माइनस I नॉट e दी पावर माइनस T बाई, ये आपका डिस्चार्जिंग करंट का फार्मूला आ जाएगा। तो इसको आप लोग करंट फार्मूले को आप सीधे सीधे याद कर सकते हैं, और याद करने के बाद इसको किसी भी न्यूमेरिकल में या किसी क्वेश्चन में यूज करके उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो और समझ में आया तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।